अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। इससे पहले जो पढ़े थे और चर्चा हुई उसमें एक सज्जन जो कमेंट किए हैं कि आपने माम का अर्थ नहीं बतलाया। आपको कोटि कोटि नमन है ना। आपको तो मालूम ही है माम का अर्थ मेरा है ना, लेकिन सदगुरुदेव सीधे नहीं लिखे हैं, वो माम को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, है ना। उसी को समझना है, इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग कितना बार पढ़े हैं गीता को, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। साधारण अर्थ में तो लोग यही बता दिए ना कि सब धर्म से श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा, शुचि और पवित्र कर दूंगा और तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा, मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। कितने लोग पढ़े, कितने लोग समझे, कितना समझे इस माम को, नहीं समझे ना। भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में पहुंचने के लिए बहुत कोशिश किए, तरह तरह के सिद्धांत बनाए, कितने व्रत, कितने उपवास, कितने तरह के कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन माम इस माम तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए धैर्य रखिए, है ना। आपको कोटि कोटि नमन है। आपने यह प्रश्न पूछा तो बहुत खुशी की बात है, औरों को भी ज्ञान हो जाए, है ना। तो हम लोग थोड़ा धैर्य पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग को तो मालूम ही है, गुरुदेव बतला दिए हैं और आपको भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी को धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे जो सदगुरु लिखे हैं। कितने तरीके से समझा रहे हैं, है ना। इतने तरीके से समझा रहे हैं कि हृदय के भीतर यह माम क्या है समझ में आ जाएगा। और सीधे सीधे बताने से तो ऐसे लगता है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा और मोक्ष का अधिकार दे दूंगा या मोक्ष ही प्रदान कर दूंगा। तो लोग क्या सोचते हैं, सभी धर्म बोलने से आते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज के संकीर्ण मिजाज में। लेकिन जिस समय यह लिखा गया था ये सब था ही नहीं, है ना। तो इसीलिए सदगुरुदेव कहते ये दार्शनिक शब्द है माम। इसको दार्शनिक अर्थ में लेना पड़ेगा। दर्शन का मतलब है ज्ञान, उच्च कोटि का ज्ञान, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ है, उन्होंने इसको लिखा है। दर्शन मतलब देखना भी होता है, दर्शन मतलब ज्ञान होता है, और दार्शनिक मतलब वह व्यक्ति विशेष जिन्होंने इसको प्रत्यक्ष किया हुआ है, जिन्होंने भगवान को जाना है, देखा है, समझा है, उन्होंने ही लिखा है। तो अब इस विषय पर वैसे ही पढ़ा जाए जैसे सदगुरुदेव कह रहे हैं कि गीता के मंत्रों का अर्थ भी गीता में दिया हुआ है। लेकिन वहीं से अर्थ नहीं देकर लोग सीधे सीधे साधारण अर्थों में दे रहे हैं। साधारणतः संस्कृत में माम का अर्थ मेरा होता है, और भगवान उवाच लिखा हुआ है, तो लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन सदगुरुदेव हम लोग को बहुत सुंदर से समझाएं इसमें भी, और इससे पहले भी और भी गीता पर है किताब। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे गुडाकेश, हे अर्जुन, क्या कह रहे हैं, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, अहम मने हम, आत्मा है या मैं आत्मा हूँ, है ना।
सर्वभूताशय स्थित, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बने हुए आशय मन घर के अंदर में विराजमान रहता हूँ। कैसे रहता हूँ? अहम कहता हुआ। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी लोगों को कहाँ समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या कि मैं कह रहा हूँ, अहम अहम कहता हूँ, वही कृष्ण है। किसने जाना? अगर सदगुरुदेव नहीं आए होते तो इन किताबों को सिर में रख कर ढोते हम लोग, है ना, लाख लगाते गोते फिर भी पता न पाते। तीर्थराज मुनि जी की जय, जिन्होंने सदगुरु के पास आकर यह ज्ञान प्राप्त किया और कृत्य कृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए, है ना। इसलिए मुनिवर, आपने जो प्रश्न पूछे हैं आपको कोटि कोटि नमन है। और धैर्य पूर्वक हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ताकि हमारे इस पाठ को जो गुरुदेव की लेखनी है लोगों के हृदय पर पहुंचा पाए, है ना। तो इसी को फिर से पढ़ते हैं, है ना। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धे, है ना, यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। इसको तभी बातें हुई थी, हजारों मनुष्यों में से कोई एक इस माम को जानने का यत्न करता है। सब लोग यत्न नहीं करते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है कितने कितने जन्मों से, है ना, उसके हृदय में ये उथल पुथल मच जाता है जब, तब वो हजारों में कोई एक होता है जो माम को जानने का यत्न करता है। पर यत्न करने वाले सभी इसे नहीं जान पाते। इतने में भी यत्न करने वाले जितने हैं सब कोई नहीं जान पाते, किंतु इन हजारों यत्न करने वाले सिद्धों में से, इन हजारों यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई एक इस माम को ठीक ठीक तत्व से जान पाता है। ये सदगुरु की वाणी है मुनिवर, है ना। आप भी विचार कर लीजिए, है ना। हजारों लोगों में से हजारों लोग विचार करते नहीं है, उसमें से सोचते हैं उथल पुथल जिसके हृदय में मचता है, कोई एक प्रयत्न करता है, जतन करता है। और ऐसे करके हजारों बार आ गए तो उन हजारों में से भी कोई एक व्यक्ति इसको जान पाता है जो सिद्ध व्यक्ति है। सबसे नहीं होगा, है ना, किंतु इन हजारों यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई एक इस माम को ठीक ठीक तत्व से जान पाता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं गीता में अहम और माम शब्द का भरमार है, लेकिन इस तत्व को किसी ने नहीं समझा, है ना। तो इसीलिए इसी तरह से पढ़ रहे हैं, है ना। चाहे तो हम ऐसे हम लोग आपस में सामने बैठ के कितनी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह से पढ़ रहे हैं जो गुरुदेव लिखे हैं। और मेरा विचार है कि गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचाना चाहिए ना। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। वही हुआ गीता के पढ़ने वालों को कौन कहे। इसके सैकड़ों टीकाकारों और भाष्यकारों में से कोई भी इस माम को अब तक ठीक ठीक तत्व से नहीं जान सका है। संस्कृत के बड़े बड़े पंडित हैं, है ना, व्याकरण के भाष्यकार बड़े बड़े हैं, है ना, ज्ञानी महान, है ना। मेरी बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो साधारणतः पढ़े थे, मैट्रिक क्लास सब में था संस्कृत, +2 में तो ऐसे ही संस्कृत भी नहीं था, वो तो हम लोग एक्स्ट्रा विषय लेकर के पढ़ते थे, थोड़ी सी जानकारी हो बोल के माँ बाप भी कहते थे थोड़ा संस्कृत पढ़ना चाहिए, है ना। उसीलिए कौन जानता था कि एक दिन ये गीता का मर्म पढ़ना पड़ेगा। सदगुरु के ज्ञान के भीतर प्रवेश करने के लिए संस्कृत जानना पड़ेगा, नहीं मालूम था। लेकिन सदगुरुदेव ऐसा लिख दिए कि वो थोड़ा बहुत जो मालूम था उसमें यही पता चला कि इससे बढ़िया किसी ने नहीं लिखा है ना। तो गीता के पढ़ने वाले जितने थे, सैकड़ों टीकाकार और भाष्यकार जो हैं, इस माम को अब तक ठीक ठीक तत्व से नहीं जान सके। अतः ऐसे शब्द का अर्थ स्वयं गीता के लिखने वाले के लिए एक कर देना स्वाभाविक ही नहीं था। ऐसे शब्द जो लिखे हैं, तो गीता को जो लिखे हैं उन्होंने इन शब्दों का उत्तर सत्य तो बराबर एक होता है ना।
तो उनके लिए भी स्वाभाविक नहीं था, फिर भी उन्होंने लिखा है सत्य को, है ना। किंतु न करना नितांत असंभव था। तो बहुत सुंदर लिखे। अतः ऐसे शब्द का अर्थ स्वयं गीता के लिखने वाले के लिए एक कर देना स्वाभाविक ही नहीं था, किंतु न करना नितांत असंभव था, करना ही पड़ेगा, है ना। अतः गीता को रचने वाले ने इसका अर्थ गीता के 13वें अध्याय, है ना, गीता के 13वें अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रूप से साफ साफ कह दिया है कि माम कौन है, माम का अर्थ क्या है और माम कहते किसको हैं। गीता के 13वें अध्याय का दूसरा और पहला श्लोक देखें, कहा है कि, है ना। तो हम लोग इस श्लोक को पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो श्लोक को तो बहुत अच्छे तरीके से लोग गा गा के पढ़ते हैं, तो इसको तो हम बचपन में पिताजी के साथ नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमको मालूम नहीं। हाँ, रामायण पढ़ते थे तो यही बात है, तो गा के तो हम नहीं पढ़ रहे, और फिर हो सकता है भूल चूक भी हो रहा हो पढ़ने में, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आप पढ़िए अच्छा से। लिखा है गीता अध्याय 13 श्लोक 2, क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रे क्षेत्राज्ञ योर ज्ञानं यतज ज्ञान ज्ञाने मतंग मम, है ना। तो इस तरह लिखे, तो क्षेत्रज्ञ को ही माम जान। अच्छा, तो यह क्षेत्रज्ञ रहता कहाँ है, मथुरा में, द्वारिका में या गोकुल में? इसका उत्तर गीता को रचने वाले देते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्रों में रहता है। गोकुल, मथुरा या द्वारिका में नहीं, वो सब क्षेत्रों में रहता है। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, यही मेरा मत है, अर्थात गीता के कहने वाले का मत है। अच्छा, अब यह साफ हो गया कि गीता में जो माम शब्द है यह क्षेत्रज्ञ के लिए आया है। गीता के माम का अर्थ है क्षेत्रज्ञ। अब केवल यह जानना रह गया कि यह क्षेत्रज्ञ कौन है। इसे गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में बतलाया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्तित् प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्दित्। तो ये किताबें तो इस तरह लिखे हैं कि एक शब्द भी छूटने का दिल नहीं करता। आगे फिर कल पढ़ेंगे, समय ज्यादा हो गया। पर इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, है ना, इस शरीर के अंदर है कौन्ती, है ना। तो कल इस पर चर्चा होगी, ज्यादा समय हो गया, है ना। आप भी विचार कीजिए और अच्छे से समझाइए अपने परिवार में सबको, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।